जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 88वां सर्ग। लक्ष्मण और इंद्रजीत की परस्पर रोषपूर्ण बातचीत और घोर युद्ध। विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह रोषपूर्वक कठोर बातें कहने लगा और उछलकर सामने आ गया। उसने खड्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजीत विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। वह भयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकार वाले लंबे मजबूत वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को लेकर युद्ध के लिए उद्धत था। वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महान धनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने लक्ष्मण को अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल विराजमान सूर्य के समान प्रकाशित होते देखा। देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार तथा अन्य बानर सिंहों से कहा, शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्ध स्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुस्सह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाली उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीर की धज्जियां उड़ा देंगे। आज अपने शूल, शक्ति, रिष्टि और तोमरों द्वारा तथा तीखे सहायकों से छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा। युद्ध स्थल में हाथों को बड़ी फुर्ती से चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय कौन मेरे सामने ठहर सकेगा। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण जरूर होगा। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजीत के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए तुम उद्धत हो। राक्षस राज के बेटे की यह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले, निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रु वध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। दुर्मते, तुम अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ, केवल बढ़ बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो।
लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजीत ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर पैने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे। वे फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। वेगवान रावण कुमार इंद्रजीत ने उन अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में शुभ लक्ष्मण को घायल कर दिया। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षत विक्षत हो गया। वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजीत अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जा बड़े जोर से गर्जना करके बोला, सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़, बाज और गिद्ध टूट पड़ेंगे। परंतु परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनारे क्षत्रिय धाम एवं अपने भक्त भाई को आज मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथ से मारे गए तुमको देखेंगे। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजीत से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर युक्त उत्तर दिया, क्रूर कर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। तू ये सब बातें क्यों कहता है? करके दिखा। निशाचर, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए क्यों डींग हाँकता है? तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा कर, जिससे मुझे तेरी इस बढ़ चढ़ कर कही हुई बात पर विश्वास हो। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना मैं कोई कठोर बात न कहकर तेरे ऊपर किस तरह का आक्षेप न करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नराच मारे, जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। सुंदर पंखों के कारण अत्यंत वेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वे बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को घायल करके बदला चुकाया। एक ओर पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजीत। दोनों युद्ध स्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का वह तुमुल संग्राम महाभयंकर था। वे दोनों वीर पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण दुर्जय थे। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा गए हों, उसी तरह ये दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्ध स्थल में वे इंद्र और वृतासुर के समान दुर्धर्ष जान पड़ते थे। वे महामनस्वी नरश्रेष्ठ तथा राक्षस प्रवर वीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हों, उसी प्रकार युद्ध करते थे और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। तदंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस राज इंद्रजीत पर चला दिया।
उसके धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस राज इंद्रजीत का मुंह उदास हो गया और वह चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगे सुमित्रा कुमार से कहा, महाबाहो, इस समय रावण पुत्र इंद्रजीत में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उससे जान पड़ता है कि निसंदेह इसका उत्साह भंग हो गया है। अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें इंद्रजीत को लक्ष्य करके चला दिया। वे बाण क्या थे, महाविषैले सर्प थे। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। लक्ष्मण के चलाए उन बाणों की चोट खाकर इंद्रजीत 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठीं। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ और इंद्रियां सुस्थिर हुईं, तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और वह सुमित्रा कुमार के सामने आ गया। वहां पहुंचकर उसने कठोर वाणी में कहा, सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे तुम भूल गए। उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस महायुद्ध में वज्र एवं असनी के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे। अथवा मालूम होता है कि तुम्हें उन सब बातों की याद ही नहीं है। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोक में जाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय सुस्थिर भाव से खड़े रहो। ऐसा कहकर तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने लक्ष्मण को घायल कर दिया और 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। तत्पश्चात दूने रोष से भरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने अच्छी तरह से छोड़े गए 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोधपूर्वक छत बिछत कर दिया। इंद्रजीत द्वारा किए गए इस पराक्रम को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हुए कहा, यह तो कुछ नहीं है। साथ ही उन नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित हो भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। फिर वे बोले, निशाचर, रणभूमि में आए हुए सूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमजोर हैं, इनसे कष्ट नहीं होता, सुख ही मिलता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले सूरवीर सम्रांगण में इस तरह युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मण ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजीत का महान कवच जो सोने का बना हुआ था, टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया। मानो आकाश से ताराओं का समूह टूटकर गिर पड़ा हो। कवच कट जाने पर नराचों के प्रहार से वीर इंद्रजीत के सारे अंगों में घाव हो गए। वह सम्रांगण में रक्त से रंजित हो प्रातः काल के सूर्य की भांति दिखाई देने लगा। तब भयानक पराक्रमी वीर रावण कुमार ने अत्यंत कुपित हो समर भूमि में लक्ष्मण को सहस्त्रों बाणों से घायल कर दिया। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रु दमन वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे।
वे बारंबार हाँफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्ध स्थल में बाणों के आघात से दोनों के सारे अंग छत बिछत हो गए, अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए। दोनों वीर दीर्घ काल तक एक दूसरे पर पैने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनस्वी तथा युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों के शरीर बाण समूहों से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे दो झरने जल बहा रहे हों, उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गरम गरम रक्त बहा रहे थे। दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलय काल के दो नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हों। वहां जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट हुई। दोनों ही अस्त्र वेक्ताओं में श्रेष्ठ थे और बारंबार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोड़े बड़े बाणों का जाल सा बांध दिया। वे मनुष्य और राक्षस दोनों वीर बड़ी फुर्ती के साथ अद्भुत और सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार करते थे। उनके बाण चलाने की कला में कोई दोष नहीं था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुल नाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज के समान श्रोताओं के हृदय में कंप उत्पन्न करता था। उन दोनों रणोन्मक वीरों का वह शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए दो महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुशोभित होता था। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नराचों से घायल हो शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते, रक्त से भीग कर निकलते और धरती में समा जाते थे। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। वह युद्ध बड़ा भयंकर था। उसमें उन दोनों बाणों का समूह यज्ञ में गाय पत्य और आहवनी नामक दो प्रज्वलित अग्नियों के साथ बिछे हुए कुशों के ढेर की भांति जान पड़ता था। उन दोनों महामनस्वी वीरों के छत बिछत शरीर वन में पत्रहीन एवं लाल पुष्पों से भरे हुए पलाश और सेमल के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले इंद्रजीत और लक्ष्मण रह रह कर बारंबार भयंकर मार काट मचाते थे। लक्ष्मण रणभूमि में रावण कुमार पर चोट करते थे और रावण कुमार लक्ष्मण पर एक दूसरा प्रहार करते हुए नहीं थक रहा था। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धस गए थे, इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा, जिन पर बहुत से वृक्ष उगाए हों, उन दो पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। बाणों से ढके और खून से भीगे हुए उन दोनों के सारे अंग जलती हुई आग के समान उद्दीप्त हो रहे थे। इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत सा समय बीत गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए न थके। युद्ध के मुहाने पर पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय एवं हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 88वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।